बैक। तो पेमेंट रिसीट के बारे में हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। तो अशोका को हमने ऐड किया था पेमेंट और उसका 3000 रुपीज़ उसने पे किया था। तो उसकी रिसीट ऐसे इस तरह से जनरेट हुई थी हमारे पास। ओके, तो ये रिसीट किस तरह से बनी थी और इसकी स्क्रिप्ट क्या लिखी हुई है वो आप आज डिस्कस करेंगे। ये सबमिट बटन पे क्लिक करते ही वो फंक्शन कॉल होता है। इस पर क्लिक पे मैंने एक स्क्रिप्ट असाइन की हुई है, वो यहाँ से करते हैं। ऐड पेमेंट नाम से जो मैंने वहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है वो यहाँ पे असाइन किया हुआ है। तो ये जैसे इस पर क्लिक होता है, सिंगल क्लिक पे हमेशा ये क्लिक होगा। अगर राइट हैंड से राइट क्लिक करेंगे तब ये वाला ऑप्शन आएगा इस पर। ये बटन कैसे बनाया है? बटन ये ड्राइंग है जो गूगल ड्राइंग्स में क्रिएट की है। इसमें बस एक शेप यूज़ की है, ये वाली। बाकी सब कलर बैकग्राउंड वो सब चेंज किया। ओके, तो ये ड्राइंग क्रिएट की है। क्रिएट करने के बाद में इसे स्क्रिप्ट असाइन कर दी है। उसके बाद ये बटन की तरह काम करता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं ऐड पेमेंट। ये अपनी एक्टिव स्प्रेडशीट है। इसके बाद में मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है रिसीट जनरेट करने के लिए। यहाँ पे टेम्पलेट की आईडी आएगी। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने वो डॉक्यूमेंट बनाया है। तो ये है हमारा रिसीट का एक डेमो जो मैंने ऐसे बना रखा है। तो यहाँ पर जो भी जिम रहेगा उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो यहाँ पे नाम, जिम का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, उसका ईमेल आईडी रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, यस, और बाकी सब फॉर्मेटिंग का पार्ट है। तो ये जो कर्ली ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर है, ये टेक्स्ट जो स्ट्रिंग है, डेट, फीस पार्ट, मिस्टर मिसेस, फीस अमाउंट, पेमेंट डेट, सब्सक्रिप्शन, फाइनल फीस, टोटल पेमेंट रिसीव्ड, पेंडिंग और रिसीवर ईमेल। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो हम उस स्क्रिप्ट से इसमें फिल करने वाले हैं। तो मैंने उस डॉक्यूमेंट की आईडी यहाँ पे पकड़ ली है। तो मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लिया है। अब इसमें डेस्टिनेशन फ़ोल्डर की आईडी यहाँ पे ले ली है। तो जिस भी फ़ोल्डर में हमें वो उसका जो रिसीट है वो क्रिएट करना है, वो फ़ोल्डर की आईडी यहाँ पे लगेगी। ओके, तो ये रेंजेज हैं अलग अलग जो मैंने पेमेंट ट्रैकर में बनाई हुई है। ये भी किस तरह से बनाते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। बट ये कौन इस रेंज में क्या क्या आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सोर्स रेंज में ऐड पे नाम से रेंज है, ऐड पे पेमेंट ट्रैकर। ओके, ये तो शीट है। ऐड पे नेम, पे डेट, सेलेक्शन, तो ऐड पे में देखो C8 से C16 तक आ रहा है। ये पूरी डिटेल आ रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और नेम से और अमाउंट ड्यू तक जा रहा है। ये पूरी डिटेल ऐड पे में आ रही है। फिर ऐड पे में अमाउंट, ऐड पे अमाउंट अपना रिसीव्ड अमाउंट ये आ रहा है। ऐड पे नेम, इसमें जो ये डिटेल आ रही है, नाम और मोबाइल नंबर, या तो नाम आएगा या मोबाइल नंबर आएगा। पे डेट में देखो, पे डेट में अमाउंट रिसीव्ड आ रहा है और डेट आ रही है। तो ये मतलब अमाउंट और डेट दोनों इसमें आ रही है। ठीक है, तो ये डिटेल्स है। ऐड पे में सारी डिटेल आ रही है। ऐड पे नेम में केवल नेम और मोबाइल नंबर आ रहा है। पे डेट में पेमेंट आ रहा है और डेट आ रही है। ऐड पे अमाउंट में केवल अमाउंट आ रहा है और फाइनल फी, ऐड फाइनल फी है। ऐड फाइनल फी, ऐड फाइनल फी, ये रही।
ऐड फाइनल फी में ओके फाइनल फी है। यहाँ पर मैंने रेंज पकड़ ली है, तो एक तरह से उनको वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट बना लिया है, फिर उसको फ्लैट कर लिया है। फ्लैट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इसको एरे बोलेंगे। तो एरे मिल जाता है अपने को इसमें फ्लैट करने पे। कैपिटल ब्रैकेट रहता है और उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ रहती है। तो यहाँ पे सोर्स वैल्यूज़ में एक जितनी भी वैल्यूज़ है अपनी वो सारी कॉमा सेपरेटेड होके आ जाएगी। तो नाम आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, जो भी मतलब लाइन्स है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वो सब सारी ऐसे कॉमा सेपरेटेड आ जाएगी। फिर अब पेरेंट में अपना ओके ये तो शीट है पूरी, तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ है शीट की वो सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। फ्लैट इसमें एरे रहेगा, पेमेंट डेट रेंज, पे डेट रेंज, मतलब इसमें अमाउंट और डेट आ जाएगी। इसमें सोर्स आईडी मतलब नाम और मोबाइल नंबर आ जाएगा। ऐड पे अमाउंट, इसमें अमाउंट आ जाएगा क्लियर पेमेंट वैल्यूज़ में। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ अपने पास यहाँ पे मिल गई। फिर यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर नेम एंटर किया है या नहीं किया है। अगर नेम ही एंटर नहीं किया है, नेम में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, या तो नेम हो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो, दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पहले मैंने नेम का मैच किया है। ये 0 मैंने इसलिए लिखा है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो आ रहा होगा। तो फर्स्ट इंडेक्स में पहले नेम है तो नेम आ रहा होगा, फिर राइट साइड में उसके मोबाइल नंबर है, तो सेकंड एलिमेंट जो रहेगा वो अपना मोबाइल नंबर रहेगा। तो इसमें नेम में पहले नेम आ रहा है, तो नेम अगर नहीं है उस केस में ये चेक किया है, उसके बाद में चेक किया है कि इफ़ क्लियर नेम वैल्यूज़ 1 ओके। तो पहले चेक किया कि नेम है या नहीं है। अगर नेम नहीं है तो फिर चेक किया है कि मोबाइल नंबर है या नहीं। मतलब फर्स्ट इंडेक्स ले लिया तो सेकेंड एलिमेंट देखा है हमें मोबाइल नंबर है या नहीं है। अगर मोबाइल नंबर भी नहीं है तब फिर मैंने ये कंडीशन मारी है, इनकम्प्लीट इनपुट है, तो या तो नेम और कॉन्टैक्ट दोनों में से कोई एंटर करो। क्लियर पेमेंट वैल्यूज़, अब इसमें पेमेंट ऐड किया है नहीं किया, उसने जो पेमेंट लिखा ऐड पे अमाउंट, इसमें आ रहा था पेमेंट का अमाउंट, तो उसने अमाउंट ऐड किया है नहीं किया। अगर अमाउंट लिखा है तो वो आगे जाएगा, अदरवाइज़ उसको बस एक अलर्ट आ जाएगा कि प्लीज़ एंटर अमाउंट रिसीट बिफोर सबमिटिंग। तो ये दोनों अलर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आते हैं। देखो नाम और मोबाइल नंबर एंटर नहीं किया, सबमिट करूँगा, सबमिट करते ही एक यूआई अलर्ट मुझे मिलेगा। देखो इनकम्प्लीट इनपुट, प्लीज एंटर आइदर क्लाइंट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर बिफोर सबमिटिंग। अगर मैं क्लाइंट का नाम एंटर कर देता हूँ, ओके नाम एंटर कर किया, तो यहाँ पर अमाउंट नहीं करता हूँ, तो अब आएगा अमाउंट का अलर्ट। ओके इनकम्प्लीट इनपुट, प्लीज़ एंटर अमाउंट रिसीट बिफोर सबमिटिंग। तो इस तरह से अलर्ट आ जाते हैं। अब ये डेट के ऑप्शन है, डेट के फॉर्मेटिंग के ऑप्शन अलग अलग जो हमने इसमें यूज़ किया। तो आज की डेट मैंने ली है, न्यू डॉट डेट का, ये न्यू डेट करने से यहाँ पे नई आज की डेट आ जाती है। उसके बाद लोकल स्ट्रिंग किया और ऑप्शन 1 यूज़ किया। तो इसमें फर्स्ट डेट का फॉर्मेटिंग दिया है मैंने, इस फॉर्मेट में डेट हमारे पास आएगी। तो आएगी इसमें न्यूमेरिक आएगा, डेट तो न्यूमेरिक रहेगा और मंथ 3 डिजिट्स का रहेगा। तो जैसे दिसंबर है तो DEC रहेगा और ईयर न्यूमेरिक रहेगा। तो फुल जैसे 2025 है तो 2025 आ जाएगा। तो इस तरह से डेट का फॉर्मेट यहाँ पे किया है। ये स्टैंडर्ड है गूगल का, जो सेशन चल रहा है अपना शीट का, वहाँ से वो जो भी एक्टिव यूज़र है जो लॉग्ड इन है उसका ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। सोर्स वैल्यूज़ में सारी वैल्यूज़ आ रही है। ओके इसमें सारी वैल्यूज़ आ रही है। तो
सारी वैल्यूज़ का ज़ीरोथ एलिमेंट, ज़ीरोथ एलिमेंट में क्या है, नाम है। तो सर्च डेटा आ गया अपना नाम। ये लुकअप वैल्यू है, मैंने नाम पास किया है। फिर लुकअप कॉलम इंडेक्स, तो इसमें कौन सा कॉलम है उसका इंडेक्स पास कर दिया है। फिर रिटर्न कॉलम इंडेक्स, कॉलम 6 पे नाम है, कॉलम 16 पर पेमेंट 1 है। पे डेट रेंज वैल्यूज़, तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक एरे था, उसके दूसरे एरे में पास किया है। अब यहाँ पे ये लूप लगाइए पे रेंज वैल्यूज़ पे, मतलब जो अपनी पेमेंट ट्रैकर वाली शीट है उस, अब जितना भी अपने पास डेटा है, हर एक जितनी रोज़ है ना, जितनी रोज़ उसकी फील्ड है, वो सारी रोज़ यहाँ पे एक एक करके आएगी। तो 0 से लेके जितनी लेंथ है उससे एक कम तक अपना चलेगा ये लूप। ठीक है, उस पर लूप पे काम लगा रहे हैं। फिर आता है कौन सी वैल्यू अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू में अपन ने नाम ले लिया था, और यहाँ पर लुकअप वैल्यू के इंडेक्सेस हमने पास किए। तो आई ज़ीरो रो पहले स्टार्ट होगी, और कौन से कॉलम में देखेंगे, लुकअप कॉलम इंडेक्स था अपना 6, उसमें -1, मतलब इसमें 0 को इंडेक्स से शुरू होता है, इसलिए मैंने -1 किया है। वो मैंने एग्जैक्ट जो भी कॉलम नंबर है वो लिया था वहाँ पर। तो हर एक रो का कॉलम 6 का जो वैल्यू है उसे मैप करेगा नेम से। अगर वो मैच करता है तब हमारा रो इंडेक्स इक्वल टू आई हो जाएगा, और लूप ब्रेक हो जाएगा। तो वहीं पे लूप ब्रेक हो जाएगा और रो इंडेक्स की वैल्यू उसमें चेंज हो जाएगी। अब मैंने कंडीशन मारी है कि रो इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1। अगर रो इंडेक्स यहाँ इक्वल के -1 के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है, तब ये सारी चीज़ें होंगी। तो पहले क्या है, ये परसिस्टेंट काउंटर, ये फंक्शन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इसमें बस एक आपको काउंटर मिल जाता है। इनिशियल में 0 रहता है, उसके बाद में काउंटर यहाँ पे बढ़ता जाता है। ये प्लस किया है ना, बस इसमें ऐसा है कि काउंटर अपने को मिलता रहेगा इस फंक्शन में। फिर आता है पेमेंट डेट, सोर्स वैल्यूज 5th। ओके, तो उसमें से 5वां नंबर का जो एलिमेंट है वो अपन ने यहाँ पे लिया है, उसमें डेट आ रही है। ठीक है, तो अपने बस मैंने एक वैल्यूज़ को अब यहाँ पे सेव करूँगा। तो पेमेंट डेट यहाँ पे सेव कर ली। फाइल नेम मैंने यहाँ पे बना लिया, काउंटर ले लिया, काउंटर से सोर्स वैल्यूज़ का नाम, मतलब उसमें से नाम आ गया। फिर पेमेंट डेट आ गई, फिर आगे एक रिसीट स्ट्रिंग मैंने लगा दी है। तो इस तरह से मैंने फाइल नेम जनरेट कर लिया। फिर एक जो भी फॉर्म टेम्पलेट थी उसका एक कॉपी बना रहा हूँ। कॉपी बना के उसको फाइल नेम जो भी जनरेट किया है वो पास किया, और डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में मैंने क्रिएट किया है। तो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर क्या था, अभी जो मैंने जिस फोल्डर में मुझे सेव करना था वो रिसीट, उसकी आईडी जो मैंने ली थी ना, वही डेस्टिनेशन फ़ोल्डर रहेगा। तो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर पर इस फाइल नेम से उस फॉर्म टेम्पलेट की एक कॉपी यहाँ पे बन जाएगी। तो कॉपी टेम्पलेट डॉक में वो कॉपी रहेगी। अब उसकी मैं आईडी यहाँ पे ले रहा हूँ जनरेटेड फॉर्म में, और उसकी बॉडी को मैं यहाँ पे कंसिडर कर लिया हूँ। तो मतलब डॉक्यूमेंट था, उसकी बॉडी में अभी एक एक करके यूज़ करूँगा। उसमें जो भी स्ट्रिंग्स थी जो मुझे चेंज करनी थी वो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। तो जो बॉडी का जो भी पार्ट है उसमें इस स्ट्रिंग को मैं सर्च करूँगा और उसे रिप्लेस कर दूँगा बाय डेट टू डे। तो डेट थी उसे आज की डेट से मैं चेंज कर रहा हूँ। फिर नेम जो भी था उसे अपना जो एक्चुअल नेम है उससे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। फ़ीस अमाउंट था उसको फ़ीस अमाउंट मतलब जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो वाला मैंने इसमें लिया है।
फिर आता है पेमेंट डेट, जो आज जो भी डेट को हमारे पास पेमेंट आया तो वो भी मैंने वहीं से ली थी 5th नंबर पे। फिर आता है सब्सक्रिप्शन, उसकी जगह बस मैंने जिम सब्सक्रिप्शन लिख दिया है। टोटल पेमेंट रिसीव, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है अपनी, वहीं से पेमेंट ट्रैकर से ऐड पेमेंट वाले सेक्शन से मैंने उठाई है। फिर आता है पेंडिंग कितना है, वो भी मैंने उसमें कैलकुलेट करके रखा था। यहाँ पर रिसीवर, ईमेल एंड लास्ट में पास कर देता है। फाइनल फी एक ही बार एंटर करेगा, अगर वो बार बार उसे अगर एंटर करना है तो कर सकता है, अदरवाइज़ कंपलसरी नहीं है। तो एक बार जो वैल्यू एंटर की थी तो अगर वही हर बार सेम रहेगी, अगर चेंज नहीं करना है तो अगर एंटर नहीं की है तो इस केस में एल्स में जाएगा, और जो भी पेमेंट ट्रैकर में जो ऑलरेडी सेव्ड है वही वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी इसमें। और अगर एंटर करते हैं तो इसमें जाएगा, और अपना जो फाइनल फीस का जो रेंज मिल रहा था, पे रेंज में अपना पेमेंट ट्रैकर है, पेमेंट ट्रैकर में मैंने वो लोकेट किया है फाइनल फीस वाले सेक्शन को। रो इंडेक्स +1, तो जो भी रो इंडेक्स थी अपनी उसमें +1 किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल जो इंडेक्सेस हैं वो पास होती है, मतलब जीरो इंडेक्स बेस पे इस पे नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होता है, तो मैंने इसमें +1 किया है। ऐसे ही रिटर्न कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स मेरा 16 मैंने लिया था, उसमें से -4 पे अपना फाइनल फीस की वैल्यू मैंने एंटर की हुई है, तो वो मैंने यहाँ से कंसिडर कर लिए। तो पहले इसमें गेट रेंज में क्या करते हैं, पहले रो इंडेक्स लिखते हैं कि रो कौन से रो को कंसिडर करना है, फिर कॉलम इंडेक्स लिखते हैं कि कौन से कॉलम को कंसिडर करना है, फिर नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे एंटर करते हैं कि कितनी रोज़ तक अपने को वैल्यूज़ लेनी है, कौन सी रेंज लेनी है, फिर कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स तक की रेंज अपने को कंसिडर करनी है। तो मैंने एक एक लिखी है, मतलब एक ही सेल में कंसिडर कर रहा हूँ, इस नंबर का रो और इस नंबर का कॉलम। ओके, तो इस तरह से मैंने एक सेल कंसिडर कर लिया, उसमें सेट वैल्यू पास कर दूँ, मतलब एक ही रो है तो मैंने सेट वैल्यू यूज़ किया है। अगर मल्टीपल सेल वैल्यूज़ पास करनी होती है, सेट वैल्यूज़ में करता है यहाँ पे। तो सेट वैल्यू और सोर्स वैल्यूज़ का 6th एलिमेंट जो अपना फाइनल फीस है वो मैंने इसमें पास कर दिया है। तो अपनी जो पेमेंट ट्रैकर वाली शीट है उसमें ये वैल्यू जाके सेट हो जाएगी, मतलब वहाँ पे उस सेल वैल्यू ये चेंज हो जाएगी इसमें, अगर वो फाइनल फीस चेंज करते हैं तो। और अपनी रिसीट है उसमें भी ये वैल्यू यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। अदरवाइज़ मतलब वो अगर एंटर नहीं करते हैं तो अपने पेमेंट ट्रैकर में तो ऑलरेडी वो वैल्यू है ही, बस मैंने फाइनल फीस में ये वैल्यू पास और करनी है, जो यहाँ से कर देता हूँ। उसके बाद में अब पेमेंट जो भी एंटर किया है और डेट जो भी एंटर की है वो मुझे सेट करनी है। तो इसके लिए मुझे 3 जो अपने पेमेंट्स आते हैं जिम के, मैंने 3 मैक्सिमम पेमेंट्स में एक जिम सब्सक्रिप्शन का पेमेंट लेते हैं, मैक्सिमम 3 ही पार्ट्स में लेते हैं, उससे ज़्यादा वो पार्ट्स नहीं करते हैं। तो या तो एक ही बार में पूरा पेमेंट ले लेते हैं, या 2 बार में, या 3 बार में। 3 बार बहुत रेयरली जाता है। तो उन तीनों चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि अगर पेमेंट 1 अपने पास एम्प्टी है, अगर पेमेंट 1 में ही अपने पास कुछ वैल्यू नहीं है, तो रो इंडेक्स लिए और कॉलम इंडेक्स की जो भी अपना रिटर्न कॉलम 16 था उसमें से -1 किया है, क्योंकि ये 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो एम्प्टी है उस केस में इस कंडीशन के अंदर आएगा, मतलब पहले पेमेंट एक भी पेमेंट हमने लिया ही नहीं है, उस केस में तो फीस पार्ट की जगह पे 1 आ जाएगा, मतलब पेमेंट 1 है ये सेट कर रहे हैं रिसीट में। जनरेटेड फॉर्म सेम एज क्लोज, तो यहाँ तक अपनी सारी वैल्यूज़ हमने फिल कर दी है जितनी भी थी।
ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी हैं, बस केवल एक फीस पार्ट बचा था वो उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। और जो भी अपना जनरेटेड फॉर्म था, मतलब जो रिसीट थी ना, उसे हमने यहाँ पर सेव कर दिया है। अब PDF ब्लॉब, उसी जो डॉक्यूमेंट है जो अपना कॉपी टेम्पलेट डॉक था ना, जो सारे सब कुछ चेंज हो चुका है, बस उसे PDF में कन्वर्ट किया है, एक तरह से ब्लॉब लिया है उसका। और अब यहाँ पे उसकी फ़ाइल बना लिया डेस्टिनेशन फ़ोल्डर पे। जो डॉक्यूमेंट पहले तो मैंने क्या किया, जो रिसीट थी उसका डॉक्यूमेंट बनाया, और अब यहाँ पे जो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर है वहाँ पे PDF भी और बना रहा हूँ सेम नेम से और सेम कंटेंट जो भी रहेगा वो वाला। अब जनरेटेड PDF URL, इसकी है बस मैं URL मैंने कंसिडर यहाँ पे कर लिया। URL मैं सेट करूँगा अब जो भी अपना पेमेंट ट्रैकर की रेंज है, पे रेंज, उसमें रेंज में पकड़ूँगा। कॉलम जिस भी कॉलम में मुझे वो वैल्यू सेट करनी है वो वैल्यू यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ऐसे ही ओके, न्यू वैल्यूज़, ये कि पेमेंट की ये वैल्यूज़ अपनी जो अब मैं आपको बताता हूँ, ये वाली, ये जो मैंने किया था कि एरे के अंदर मैंने एरे पास किया है, इसमें पेमेंट और डेट आ रहा है, तो मैंने ये फॉर्मेट इसीलिए लिया था क्योंकि न्यू वैल्यूज़, इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ मैं पास कर रहा हूँ, इसलिए गेट वैल्यूज़ को ऐसा ही चाहिए, मतलब एक एरे के अंदर 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ पास किए सेट वैल्यूज़ करके। तो 2 वैल्यूज़ चाहिए थी तो 2 मैंने कॉलम पकड़ लिए सेम रो के, एक ही रो के 2 कॉलम, और ये कॉलम नंबर रो नंबर अपने पास ऑलरेडी है ही। हाँ, यहाँ पे मैंने रो इंडेक्स कॉलम 6 ही लिया है, 16 लिया है। तो अब अगले में +2 करके फिल करता रहूँगा, क्योंकि अगर इस वाले कॉलम में ऑलरेडी पेमेंट है तब मैं आगे जाऊँगा नेक्स्ट वाले में, अदरवाइज़ इसी में सब कुछ हो रहा है अपना। फिर डेटा, ओके, तो ये अपना पेमेंट ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ में यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो सोर्स वैल्यूज़ जो भी थी, जो भी अपने पेमेंट की जितनी भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे ले लिए। फिर अपना URL ले लिया जो लिंक आ रहा है, फिर अपने जो भी ईमेल है रिसीवर का, जो भी मतलब एडिट कर रहा है उसका ईमेल ले लिया और डेट ले लिया। तो ये मैं ट्रांजैक्शंस में सेव करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये डेस्टिनेशन ली है मैं ट्रांजैक्शंस करके, एक शीट मैंने वहाँ पे बना रखी है, तो वो शीट मैंने यहाँ पे ले ली है और उसमें ये डेटा मैं पास कर रहा हूँ ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शंस में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से, किस फॉर्मेट में अपना वैल्यूज़ आ रहा है। तो ये अपना स्टार्ट हो रहा है नेम से, जो पेमेंट का वो ऐड पेमेंट सेक्शन का जो स्टार्ट था वहीं से स्टार्ट है। नेम, फिर फ़ोटो है, फिर कॉन्टैक्ट है, ईमेल है, ये ईमेल क्लाइंट का ईमेल है, अमाउंट रिसीव्ड, फिर एंट्री जो किया है जो अमाउंट है अशोका का जो था 3000 वो यहाँ पे आ गया है। फिर डेट आ गई है, किस डेट को लिया था। फिर फाइनल फ़ीस मैंने एंटर नहीं की थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर चुका था पहले। फिर टोटल पेमेंट रिसीव 5000 हो चुका है, अमाउंट ड्यू 0 है। तो ये मेरे पास इस तरह से सेव हो जाती है। रिसीट की लिंक मुझे यहाँ पे मिल गया है और ये एडिटर ईमेल है, फिर ये टाइम स्टैम्प है जो डेट मैंने ली थी उसमें। ओके, तो इस तरह से जैसे ये अपेंड रो का मतलब है नई रो में नेक्स्ट टू नेक्स्ट रो अपने आप ये डेटा फिल होता जाएगा। फिर अब मुझे क्या करना है, ईमेल करना है क्लाइंट को, तो उसके लिए रेस्पोंडेंट ईमेल ले लिया। ईमेल अपने पास ऑलरेडी आ रहा था तो मैंने थर्ड वाले एलिमेंट में था तो वहाँ से मैंने ले लिया है। अगर नहीं है ईमेल उस केस में, एम्प्टी नहीं है उस केस में ये इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज़ ईमेल नहीं जाएगा। तो URL मैंने यहाँ पे ले लिया है, URL लेके अटैचमेंट दे दिया है यहाँ पे। ओके, तो ये जो अटैचमेंट आएगा PDF फाइल उसके पास
एज एन अटैचमेंट जाएगी। फिर मैंने ईमेल बॉडी यहाँ पे तैयार की है, यहाँ पे हेडिंग ली है इतनी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और फिर पैराग्राफ लिया, अटैचमेंट हैज़ योर पेमेंट रिसीट पावर्ड बाय playgoda.com। ठीक है, तो इस तरह से ईमेल बॉडी रहेगी और ये सब्जेक्ट रहेगा योर पेमेंट रिसीट करके। और ये अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें मैंने यहाँ पे पास करी माइम टाइप PDF। तो मतलब जो डॉक्यूमेंट मैंने वहाँ पे लिया था अटैचमेंट फाइल में, उसको मैं यहाँ पर PDF में कन्वर्ट करके अटैच कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से मैंने ईमेल और बाकी चीज़ें की है। ये था अपना फर्स्ट कंडीशन जब पेमेंट पार्ट 1 है, मतलब इसका मतलब है 16 पे आपको दिखा, ये है पेमेंट 1, ये 16 दिख रहा है। तो मैंने कॉलम नंबर यहाँ पे 16 आ रहा है इसका, सारे कॉलम अगर मैं देखूँगा तो कॉलम काउंट 16 आता है। पेमेंट P में है ना, तो 16 नंबर तक का जा रहा है। तो ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, पहले मैंने चेक किया कि इसमें वैल्यू है या नहीं है। अगर इसमें वैल्यू है तो फिर यहाँ से तो सेकंड जो कंडीशन आएगी वो इसके लिए आएगी +2 करके, फिर थर्ड कंडीशन, फिर एल्स वाले में यहाँ तक। तो मैक्सिमम 3 पेमेंट्स में लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें मैंने कंसिडर की हैं, तो सारी तीनों कंडीशन में सेम ही चीज़ हो रही है, बट अलग बस कि मैंने कॉलम्स चेंज किए हैं। तो यहाँ पे फीस पार्ट 2 हो जाएगी सेकंड वाली, और थर्ड वाले में फीस पार्ट 3 हो जाएगा। बाकी सेम चीज़ें ही चल रही हैं, तो आप वो चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में जब मैंने ये सारी चीज़ें कर ली, तब सोर्स आईडी को क्लियर किया है, मतलब जो अपना नाम आ रहा था, नाम या मोबाइल नंबर, उनको क्लियर कर दिया है क्लियर कंटेंट करने से। और ऐड पे अमाउंट, जो अपना अमाउंट ऐड किया था वो मैंने क्लियर किया है यहाँ से। और ऐड फाइनल फ़ी, तो फाइनल फ़ीस जो भी अगर उन्होंने लिखी है तो उसको मैंने यहाँ से क्लियर किया है। और लास्ट में पेमेंट एडिट सक्सेसफुली का एक टोस्ट दिया है, जो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। तो ये था अपना ऐड पेमेंट का पूरा स्क्रिप्ट। ऐड पेमेंट वाला सेक्शन हो चुका है। पेमेंट ट्रैकर में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि क्या क्या कर रहे हैं। रिसीट आपकी हो चुकी है। अब रिन्यू मेंबर पे जाएंगे। तो रिन्यू मेंबर पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी फॉर्मेटिंग क्या है आपको। ठीक है, बाकी जैसे ऐड पेमेंट में किया है वैसे ही मैंने यहाँ पर नेम लिया है, मोबाइल नंबर लिया है। उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पे सबसे पहले आईडी फिल की है इंडेक्स मैच से, और फिर उसके बाद में बाकी सारी डिटेल उठा ली है। तो इस बार मैंने क्या किया है, सारी डिटेल मैंने पेमेंट ट्रैकर से उठाई है। जितनी भी ओल्ड वैल्यूज़ हैं तो मैंने सारी ओल्ड वैल्यूज़ यहाँ पे ले ली है। तो पहले मैं अगर इंडेक्स मैच से मैंने पेमेंट ट्रैकर से एक बार ले ली, तो उसके बाद में ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है वहाँ की वैल्यू उठाई है यहाँ पे बेस्ड ऑन नेम और मोबाइल नंबर। तो जो भी एंटर करेगा उसके बेसिस पे चल रहा है। तो अगर ये ट्रू होता है उस केस में ये रन होगा इंडेक्स मैच, तो यहाँ तक चलेगा। ये ट्रू वाला केस है और ये फॉल्स वाला केस है। मतलब अगर मोबाइल नंबर नाम नहीं है, नाम एंटर नहीं किया है और मोबाइल नंबर किया है तो उस केस में ये वाला लेगा। ऑलराइट, तो ये था अपना। फिर बस इसी वैल्यू को बस मैंने वही लुकअप इसलिए लगा लिया क्योंकि फर्स्ट कॉलम में पड़ रहा है। ये फर्स्ट कॉलम से मैच करूँगा सीधा C14 की जो वैल्यू को, अगर ये मैच होती है उस केस में फिर मुझे यहाँ पर कॉलम नंबर ही चेंज करना है। तो मैं सेकंड कॉलम यहाँ पे पकड़ लिया हूँ, फिर यहाँ पे थर्ड कॉलम ले लूँगा, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ मैंने ले ली है इसमें।
ये इस तरह से ले लूँगा और यहाँ पे बस एंटर करवाना है क्लाइंट से कि आप न्यूएस्ट मेंबरशिप स्टार्ट डेट कौन सी है, वो आप यहाँ से फिल करेंगे। जैसे आज की अगर है तो मैं आज की ले लेता हूँ। कितने मंथ तक की आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, 6 मंथ का अगर लेना है तो 6 मंथ का ले लो। अब मैं इसको रिन्यू कर देता हूँ। इसमें भी स्क्रिप्ट आती है तो वह आपको ये मेंबरशिप रिन्यूड, ये टोस्ट आ गया अपने को। तो इस तरह से इसकी भी एक स्क्रिप्ट मैंने बना रखी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।